नमस्कार, की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नाटिमली भरत मिलाप मैदान स्थित श्री दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के संरक्षण के संदर्भ में प्रेस वार्ता हुई आयोजित। भाजपा द्वारा आजाद पार्क में मनाई गई चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती। सावन के दूसरे सोमवार के मद्देनजर प्रशासन द्वारा गुदौलिया व आसपास के क्षेत्रों में किया गया चक्रमण। और पराड़कर स्मृति भवन में फेरी पटरी व्यवसायियों हेतु कार्यशाला हुई आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। नाटिमली भरत मिलाप स्थित श्री दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में प्रेस वार्ता आयोजित हुई। धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नाटिमली भरत मिलाप मैदान के निकट स्थित श्री दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के मुख्य अर्चक पंडित भरत शर्मा ने मंदिर परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी दी और कहा कि कुछ निहित स्वार्थी तथा साधुओं की अमर्यादित हरकतों से मंदिर की शुचिता और पवित्रता पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। ऐसे लोगों से मंदिर की सुरक्षा आवश्यक हो गई है। इन्हीं साधुओं में से एक उमेश दास नामक कथित साधु भी है, जिसकी हरकतें पूर्व में सर्वविदित हो चुकी हैं। पूर्व में उमेश दास ने एक नाबालिग बच्चे के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया था, जिसे जेल भेज दिया गया था और मंदिर परिसर स्थित कमरे को चौकी प्रभारी ने ताला लगाकर बंद कर दिया था। उन्होंने बताया कि 16 जुलाई को एक बार पुनः सतवा बाबा आश्रम के साधुओं के दबाव पर नाटिमली चौकी प्रभारी सूरज तिवारी ने न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए पुलिस बल का दुरुपयोग कर इस कमरे का ताला तोड़ा और साधुओं ने अवैध तरीके से घुसने का दुस्साहस किया। क्या मामला है? मामला यह है कि 25/9/2017 को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती है, जिसमें यहाँ रहने वाला एक साधु उमेश दास एक नाबालिग बच्चे ब्राह्मण को मैदान से फुसलाकर लाता है और कमरे में ले जाकर 7:30 बजे शाम को घटना है, उसके साथ गलत काम करता है। पब्लिक की सूचना पर पुलिस आती है और उसे गिरफ्तार करती है और उसमें ताला में उस कमरे की ताला स्वयं पुलिस बंद करती है और चाबी अपने पास रख लेती है और उसे पास्को के तहत जेल भेजती है। उसके कुछ ही महीनों के गिरफ्तारी के कुछ ही महीनों के बाद संतोष दास सतुआ बाबा 20-25 संतों को लेकर आते हैं और अपने प्रभाव का पुलिस को अपने प्रभाव में लेना चाहते हैं, लेकिन उस समय के पुलिस इंचार्ज चौकी इंचार्ज वो प्रभाव में नहीं आते हैं और इसी बीच यहाँ का स्थानीय लोग भी जुट जाते हैं और सतुआ बाबा और अन्य संतों का घोर विरोध करते हैं, जिस उस घटना का उस समय का सभी पेपरों में उसी पेपर उस घटना का उस समय सभी प्रमुख पेपरों ने प्रमुखता से छपा है। तब से मामला शांत चला, लेकिन विगत 10 दिनों से वही संतोष दास सतुआ बाबा पुनः सक्रिय हो जाते हैं और इस बार अपने जो उनका मकसद था उसमें कामयाब होते हैं और स्थानीय पुलिस चौकी इंचार्ज जो हैं सूरज कुमार तिवारी उनको अपने प्रभाव में लेते हैं और सूरज कुमार तिवारी पिछले शनिवार को 2 सिपाही को भेजकर और 2 संत को भेजकर सिपाही की मौजूदगी में बंद कमरे का ताला तोड़वा देते हैं। मेरे बार बार कहने के बाद कि कोर्ट का आदेश है, यथास्थिति बनी रहे। इसका विरोध आप लोगों ने किया, लेकिन हम पुलिस के साथ उलझ तो नहीं सकते, मारपीट तो नहीं कर सकते। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि ये कोर्ट की भी मर्यादा का पालन हो और मंदिर की भी मर्यादा का पालन हो और इसी बात को अपनी जो मेरे दिल में पीड़ा है, इसी बात को रखने के लिए मैं आप लोगों के संतोष दास जी मतलब किस आधार पे यहाँ उनका एक प्रवृत्ति बन गया है, उनकी प्रवृत्ति बन गई है। जहाँ देखें वहीं अपना प्रभाव है। मैं ही सरकार हूँ, उनका वाक्य है, मैं ही सरकार हूँ, इसका प्रभाव में लेते हैं। जहाँ कहीं सफल हो गए, नहीं तो इसी तरह से भागेंगे। सरकार का लाभ उठा रहे हैं ये तो अब वो ये वाक्य है कि मैं ही सरकार हूँ, मैं जो चाहूँ वही करूँगा, वही होगा, यही करते हैं। और इसका उन्होंने नमूना 2018 में पेश कर चुका है। मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। तो अब आप क्या करेंगे इसके लिए? मैं तो कोर्ट का सहारा ले रहा हूँ, आप लोगों का सहारा ले रहा हूँ, भगवान हनुमान जी का सहारा है, यही मेरे जो सहारा है। बड़े अधिकारियों से भी मैं मिला और परायुक्त जी तो उन्होंने लिख के भेजा है कि कोर्ट के आदेश का पालन।
भाजपा द्वारा आजाद पार्क में चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती मनाई गई। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोहराबीर स्थित आजाद पार्क में चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती मनाई गई। इस दौरान मुख्य रूप से मंत्री दयाशंकर मिश्र उपस्थित रहे। उन्होंने कैंडल जलाकर व आजाद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। मंत्री जी आज देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी का आज की जयंती है। आज आपने देखा कि कैसे काशी के नौजवानों का हुजूम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके देश के प्रति अपनी जो जान उन्होंने न्यौछावर किया, उस पल को याद करने के लिए, अपने सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए काशी का नौजवान आज यहाँ इस चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में, जहाँ उनकी प्रतिमा स्थापित है और इस पार्क का नाम भी स्वर्गीय चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है, तो हम सब काशीवासी यहाँ एकत्र होकर उनको सच्चे मन से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्र हुए। सावन के दूसरे सोमवार के मद्देनजर प्रशासन द्वारा गुदौलिया व आसपास के क्षेत्रों में चक्रमण किया गया। श्रावण मास के द्वितीय सोमवार के दृष्टिगत अपर पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने डीसीपी काशी रामसेवक गौतम एवं एसीपी दशाश्वमेध अवधेश पांडे के साथ गुदौलिया से दशाश्वमेध और आसपास के इलाकों में गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस प्रशासन लोगों से यातायात नियमों का पालन करने, अतिक्रमण न करने और सभी नियमों का पालन करने की अपील करते चल रहे थे। इस दौरान खासतौर से विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र में बेतरतीब तरीके से दुकानों को न लगाए जाने की अपील की गई। पराड़कर स्मृति भवन में फेरी पटरी व्यवसायियों हेतु कार्यशाला आयोजित हुई। कन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया व फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति उत्तर प्रदेश द्वारा संयुक्त कार्यशाला का आयोजन पराड़कर स्मृति भवन में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में श्री आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद की ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी पूजा दीक्षित ने कहा कि अपने श्रम से अपने परिवार की देखरेख व मेहनत कर समाज में अपनी नित्य सेवा देने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को हृदय से प्रणाम करती हूं। जब भी किसी प्रकार से किसी स्ट्रीट वेंडर को कहीं भी किसी सहयोग की आवश्यकता होगी, मैं सदैव तैयार हूं। वहीं विशिष्ट अतिथि जल संस्थान के पूर्व अध्यक्ष अवधेश नारायण चतुर्वेदी ने कहा कि संगठन की एकजुटता देख मुझे काफी प्रशंसा हो रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह ने की तथा संचालन फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति के सचिव अभिषेक निगम ने किया। इस मौके पर मनोज कुमार प्रकाश श्रीवास्तव, हरिशंकर सिन्हा, पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष सविता सिंह सहित सैकड़ों पटरी व्यवसायीगण उपस्थित रहे। बैठा हुआ आदमी आपकी बात नहीं सुन रहा है तो प्रधानमंत्री जी नहीं आपके अपने सांसद आपकी बात सुनेंगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि वो ऐसे नेता है जिन्होंने बार बार आप तक काम पहुंचाने के लिए, आप तक समस्याओं का हल पहुंचाने के लिए उन लोगों ने हम तक ये कहा है कि पहुंचो नीचे, मेरे भाइयों को मिलो, और जब मिलो तो उनसे कहो कि आपके अपने सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी ने नमस्कार। किस तरह का एक कार्यक्रम किया? कन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन और फेरी पट्टी ठेला व्यवसायी समिति के संयुक्त तत्वाधान में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें शहर के स्ट्रीट वेंडरों की कुछ समस्याएं थीं, गलत तरीके से गुमतियों का आवंटन और मानक के विपरीत जो साइज है, नाइट बाजार में स्ट्रीट वेंडरों का समायोजन किस तरीके से हो, और तमाम तरीके की के विषयों पे विस्तार पूर्वक चर्चा हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूजा दीक्षित जी उपस्थित थी। उन्होंने अपने उद्बोधन में इस बात के लिए आश्वस्त किया कि किसी भी समस्याओं का समाधान सरकार, जिला प्रशासन त्वरित करेगा और जहां आवश्यकता पड़ेगी हम हर तरीके से सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का काम हम सभी पटरी व्यापारी भी करेंगे। कितना लाभ मिलेगा आज की बैठक से? निश्चित रूप से देखिए कि ये बड़ी कार्यशाला थी, बड़े समूह में कार्यशाला थी, शहर भर के स्ट्रीट वेंडर जुटे थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं स्ट्रीट वेंडर जब प्रताड़ित रहता है तभी अपने रोजी रोजगार को छोड़ के कहीं जुटने का काम करता है, तो वो कितना मर्माहक और कितना इस समय कष्ट में है, इसको भी प्रशासन को समझना चाहिए और उसका निस्तारण भी प्रशासन को जल्द से जल्द। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Varanasi's first largest kids section school, KK Chaturvedi Memorial Society Central Academy. Now our 5th branch at Bhojubir behind Vishal Mega Mart from Bhojubir Crossing. English medium CBSE pattern from PG to class 12. Our main branch, Girjagar branch, 2nd Ramapura branch, 3rd Maheshnagar Lanka, 4th Gurudham branch, 5th Bhojubir Crossing. Our contacts 2403439, 2451900, 2368300, 231106. Our motto, we make your child's life. आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल affiliated to CBSE New Delhi with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11th. Most advanced physics lab, chemistry lab and biology lab, state-of-the-art computer lab, smart classes, music classes, art and crafts, experienced and dedicated faculty members, well-stocked library, indoor and outdoor games, regular cultural activities, safe transportation. Join us now and be a part of winning experience. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, चेतगंज, वाराणसी। हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, ताकि आप बने स्वनिर्भर। देते हैं एक बेहतर सोच, ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Gadwa Ghat, Dhanpurwa and Jagatganj, Varanasi. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सभी विषयों के साथ BSc एवं BCom, वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, latest zoology lab and modern botany lab with dark room experiments, best and senior faculty members जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। Many extra curriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact Acharya Sitaram Chaturvedi Mahila Mahavidyalaya, Padao Ramnagar Road, डोमरी रामनगर, वाराणसी। फॉर्म्स अवेलेबल at सिटी ऑफिस, बाल विद्यालय, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिंदू युवा वाहिनी द्वारा पंडित चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती मनाई गई। हिंदू युवा वाहिनी के पंडित चंद्रशेखर आजाद मंडल द्वारा भारत के महान क्रांतिकारी पंडित चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती लोहराबीर स्थित आजाद पार्क में धूमधाम से मनाई गई। पंडित चंद्रशेखर आजाद मंडल के अध्यक्ष गौतम मोदनवाल एवं संयोजक आशीष जायसवाल के नेतृत्व में कार्यक्रम का संचालन हुआ। कार्यक्रम के संयोजक योगेश वर्मा, रवि यादव ने कार्यक्रम की शुरुआत आजाद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर व तिलक लगाकर किया। इस अवसर पर सभी राहगीरों में मिष्ठान वितरित किया गया। आजाद मंडल के संयोजक आशीष जायसवाल ने कहा कि आज के परिवेश में आजाद जी के जीवनी से समस्त युवा पीढ़ी को अपने देश के प्रति आस्था एवं जागरूकता का पाठ सीखना चाहिए, तभी हम सभी गौरवशाली राष्ट्र के प्रति समर्पण रख पाएंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी एवं हिंदुत्व विचारधारा के प्रति कृतज्ञता अर्पित करने के लिए हिंदू युवा वाहिनी वाराणसी ने आजाद जी का जन्मोत्सव मनाया है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हिंदू युवा वाहिनी वाराणसी मंडल प्रभारी एवं वीडियो के मानद सदस्य अमरीश सिंह भोला, अजय दिनेश अग्रहरी, जीत जायसवाल, हिमांशु चौरसिया इत्यादि लोग शामिल रहे। आज चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती, इसके पावन अवसर पे हिंदू वाहिनी के चंद्रशेखर आजाद मंडल की इकाई ने लोहराबीर स्थित आजाद पार्क में जन्म जयंती का कार्यक्रम किया है। इस अवसर पे इन्होंने दीपदान का आयोजन किया, मिष्ठान का वितरण किया और आज उनकी स्मृतियों को सजोने का काम हिंदू वाहिनी चंद्रशेखर आजाद मंडल के कार्यकर्ताओं ने किया। चंद्रशेखर आजाद जी की स्मृतियाँ इस चेतगंज से बहुत जुड़ी हुई रही। यहीं पे सरस्वती वाचनालय है, जहाँ से चंद्रशेखर आजाद जी आंदोलन के लिए प्रतियाँ निकाल करके, पम्पलेट की प्रतियाँ निकाल करके पूरे देश में वितरित किया करते थे। और वो वही चौराहा है जहाँ पे चंद्रशेखर आजाद जी भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाया करते थे। निश्चित तौर पे ऐसे क्रांतिकारी नौजवान हम सब युवाओं के लिए रोल मॉडल हैं। आज उनके इस जन्म जयंती के पावन अवसर पे हिंदू वाहिनी की चंद्रशेखर मंडल इकाई ने जिस प्रकार से आयोजन किया है और उनके पद चिन्हों पे चलने का जो संकल्प लिया है, निश्चित तौर पे वो सराहनीय है। आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सभी हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आप हर वर्ष इस पावन अवसर पे बहुत ही धूमधाम से, आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे पूरे अच्छे से तिरंगे से पूरा सजा करके, लाइटिंग करके और साफ़ सफाई करके यहाँ पे इस प्रकार से आप आयोजन आपने किया है। निश्चित तौर पे आप सबसे भारत के युवाओं को प्रेरणा लेना चाहिए और हर क्षेत्र में इसी प्रकार से ऐसे देश के क्रांतिकारियों की जन्म जयंती। श्री काशी अग्रवाल समाज की महिला समिति द्वारा अग्रसेन सावन मेले का आयोजन हुआ। श्री काशी अग्रवाल समाज के समाज सेवा विभाग की महिला समिति ने शनिवार को अग्रसेन सावन मेले का आयोजन मलदहिया स्थित एक होटल में किया। मेले में समाज की महिलाओं द्वारा शुरू किए गए नए स्टार्टअप के द्वारा बनाए गए उत्पादों को स्टॉल पर बिक्री एवं प्रदर्शनी के लिए लगाए गए थे, जिसमें बिस्किट, कन्फेक्शनरी, राखी एवं विभिन्न प्रकार के नमकीन एवं बुटीक तथा आर्टिफिशियल ज्वेलरी शामिल रहे। मेले में साड़ी, सलवार सूट, गिफ्ट आइटम्स के लगभग 60 स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें महिला खरीदारों ने जमकर खरीदारी की। मेले में महिलाओं के स्वास्थ्य जांच कराने की भी सुविधा उपलब्ध रही। सभापति संतोष अग्रवाल ने कहा कि ये सावन मेला पारिवारिक वातावरण में समाज की उद्यमी महिलाओं के कार्यों एवं उत्पादों के प्रचार प्रसार तथा उनके बनाए उत्पादों की बिक्री के लिए एक मंच प्रदान करता है, जिसमें महिलाओं में प्रबंधन कला, बिक्री कला का विकास के साथ स्वरोजगार के लिए स्व प्रशिक्षण एवं आत्मविश्वास में वृद्धि करना है। महिला समिति की रूपा अग्रवाल ने बताया कि मेला महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत उन्हें स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास है। सावन मेले का उद्घाटन श्री काशी अग्रवाल समाज के पूर्व सभापति अशोक अग्रवाल, प्रभा अग्रवाल, रंजना अग्रवाल एवं सभापति संतोष अग्रवाल ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर रीता प्रकाश, अश्रुता, मधु, मेनका सहित समाज के लोग उपस्थित रहे। आज होटल HHI में अग्रसेन सावन मेला का उद्घाटन किया जा रहा है। इसमें हमारे अशोक जी सर्राफ आकर और श्रीमती प्रभा अग्रवाल ने उद्घाटन किया है और इसको बहुत ही अच्छे वातावरण में किया जा रहा है। इसमें हमारे सभी समाज के पदाधिकारीगण और कार्यकारिणी के सदस्य इसमें लगे हुए हैं। महिला समिति की सारी सदस्याएं अपना
पूरा सहयोग इसमें प्रदान कर रही हैं। यहाँ 55 से ज़्यादा स्टॉल लगे हुए हैं, सभी पे अच्छी रौनक है और सब लोग बहुत खुश होके जा रहे हैं। आज वातावरण ने भी बहुत साथ दिया है और यहाँ की खरीदारियाँ में सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। कितने दिन का है ये मेला? ये एक दिन का मेला है, लेकिन ये महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए किया गया है। यह मंच प्रदान किया गया है ताकि वो जो घरों में रहकर अपने सामानों को बेचती हैं, उनका प्रचार हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ कर सके और प्रचार प्रसार के द्वारा वो अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाकर अपनी जो है सहयोग से अपनी चीज़ों को वो अनुकूल कर सके। इसके लिए ये अग्रसेन सावन मेला का यहाँ पे आज यहाँ पे महिला समिति की ओर से एक सावन मेला आयोजित किया गया है, जिसमें महिलाओं को एक मंच दिया गया है कि वो अपने द्वारा निर्मित राखियाँ, भगवान के वस्त्र, दोहर और कुकीज़ और बेकरी का जो फैशन चला आ रहा है 2 साल से, जब से कोरोना युग हुआ है तो लोग घरों में अपनी मिठाइयाँ बनाना पसंद करने लगे हैं। जो केक का फैशन है, उस केक को यहाँ बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया है, सजाया गया है। वो हस्त निर्मित है और शुद्ध शाकाहारी है। सबसे आरामदेह चीज़ ये है कि जो अग्रवालों का शाकाहारी का प्रचलन है वो यहाँ पर सात्विक रूप का दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे राखियाँ, बहुत से भगवान के वस्त्र, घर में वातावरण शुद्ध करने के लिए पौधों का रोपण, पौधा किस तरह लगाया जाता है, किचन गार्डन के रूप में बहुत सी महिलाएं अपने पास। समाज द्वारा इस तरह का क्या आयोजन करने का मतलब क्या होता है? इससे महिलाओं को उनके आत्मविश्वास की बढ़ोतरी के लिए और आत्मबल बढ़ाने के लिए तथा स्वावलंबी बनाने का एक साधन प्रस्तुत किया गया है। और भविष्य में भी इस तरह की योजनाएं हैं कि हर 3 महीने पर इस तरह का आयोजन किया जाए, जिससे महिलाएं अपने द्वारा निर्मित प्रतिभा को, अपने द्वारा जो उनकी में प्रतिभा उसका पूरा समाज के सामने प्रदर्शन करें। और क्रिकेट खिलाड़ियों हेतु पूर्वांचल क्रिकेट एसोसिएशन का गठन हुआ। पूर्वांचल में क्रिकेट खिलाड़ियों के विकास के लिए वाराणसी में पूर्वांचल क्रिकेट एसोसिएशन का गठन किया गया है, जिसमें पूरे पूर्वांचल से चुनिंदा लोगों को इस नवगठित पूर्वांचल क्रिकेट एसोसिएशन में शामिल किया गया है। पूर्वांचल क्रिकेट एसोसिएशन के संरक्षक भाजपा सांसद मनोज तिवारी हैं। साथ ही पूर्वांचल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रीति स्पोर्ट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं चेयरमैन अरुण पांडे हैं। पूर्वांचल क्रिकेट एसोसिएशन को मान्यता के लिए बीसीसीआई को भी पत्र लिखा गया है, जिससे कि पूर्वांचल के लगभग 18 जिलों के क्रिकेट खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाभान्वित हो सकें। आज यहाँ पे किस तरीके का रिस्पॉन्स? हम लोगों ने एक पूर्वांचल क्रिकेट एसोसिएशन गठित किया है, इसलिए कि पूर्वांचल के बच्चों को, जो भी हमारे 18 जिले के बच्चे क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उनको एक नया टीम अलग से बने और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, इसलिए हम लोग बनाए हैं। कितनी टीम बनाई गई है? जितने जिले हैं सबकी एक टीम। हर जिले से टीम है? क्या वाराणसी की टीम भी इसमें है? जी, वाराणसी की टीम भी रहेगी? जी, वाराणसी की भी रहेगी, इलाहाबाद है, सोनभद्र है, मिर्जापुर है। बस जल्द से जल्द आपके बीच में घोषणा होगा, क्योंकि आज तो एसोसिएशन का हम लोगों ने घोषणा किया है और मनोज तिवारी जी भी हमारे यहाँ के बराबर प्रोग्राम कराते रहते हैं। अभी भी बात हुई है, वो कराएंगे। अभी दिल्ली में भी उन्होंने खेल महोत्सव कराया। ये मैच कहाँ पे होगा? सिगरा स्टेडियम में ही होगा। कितने दिन के मैच रहेंगे? कितने दिन चलेंगे? 1 हफ्ते के मैच होता है। फोटोग्राफी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा फोटोग्राफी पाठशाला आयोजित की गई। कंदवा स्थित एक विद्यालय में वर्ल्ड फोटोग्राफी मंथ के कार्यक्रम की श्रृंखला के अंतर्गत फोटोग्राफी पाठशाला कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत फोटोग्राफर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश वाराणसी के पदाधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में रविंद्र यादव ने फोटोग्राफी के इतिहास एवं आवश्यकता के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। वहीं विनीत शर्मा ने फोटोग्राफी की तकनीकी जानकारी के साथ साथ कैमरों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। कार्यक्रम के अंत में फोटोशूट का आयोजन हुआ, जिसमें छोटे बच्चों की भगवान के बाल स्वरूप की छटा देखने लायक रही। सभी बच्चों ने उत्साहपूर्वक अपना फोटोशूट करवाया। इस अवसर पर विभाष दुबे, मिथिलेश उपाध्याय, अनीश अरोड़ा इत्यादि लोग शामिल रहे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नाटिमली भरत मिलाप मैदान स्थित श्री दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के संरक्षण के संदर्भ में प्रेस वार्ता हुई आयोजित। भाजपा द्वारा आजाद पार्क में मनाई गई चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती।
सावन के दूसरे सोमवार के मद्देनजर प्रशासन द्वारा गुदौलिया व आसपास के क्षेत्रों में किया गया चक्रमण। और पराड़कर स्मृति भवन में फेरी पटरी व्यवसायियों हेतु कार्यशाला हुई आयोजित। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।